हेलो, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों से वादे के अनुसार आज फिर से ऑनलाइन आने की प्रक्रिया बनी। ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकावात से आज लाइव हैं और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट इन लॉस की। ओके बच्चे, आज किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की। आज किसकी बात करेंगे बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट यानी कि जैसे कि कोई भी एनी वस्तु, आप एक कंपनी में काम करते हैं, चाहे मान लीजिए आप एक चेयर की बस कंपनी में काम करते हैं और आपने एक चेयर खरीदी। आप एक चेयर की कंपनी में काम करते हैं, आपने एक चेयर खरीदी और उस चेयर की कीमत है 5,000 रुपए। क्या प्राइस है आपकी? 5,000 रुपए प्राइस है। 5,000 प्राइस है इसकी, और आपका ले जाने का खर्चा, रूम घर जाने का खर्चा है 2,000 रुपए। और घर ले जाकर जिस जगह आप एडजस्ट करवाएंगे इस चेयर को, उसकी कीमत है 500 रुपए। कितनी प्राइस है बेटा? 500 रुपए। तो आपको टोटल प्राइस कितनी पड़ रही है? 7,500 रुपए। तो आपके लिए ओरिजिनल प्राइस क्या है? आपके लिए ओरिजिनल प्राइस है क्या? 7,500 प्राइस। और कंपनी से हमें वो वस्तु मिल कितने में रही है? 5,000 रुपए में। जो ऑनर है उसका, वो बेच कितने में रहा है एक वस्तु को? 5,000 रुपए में। और आपको पड़ कितने की रही है? 7,000 रुपए की। कोई वस्तु 5,000 रुपए की वस्तु 7,500 रुपए में पड़ रही है, तो ऑनर को फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चा? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 200, 2,000 कितने? 500 का। कितने पे हो रहा है बेटा? 5,000 पे, इंटू 100। ओके बेटा। और ऑनर को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 50% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से कोई भी चीज हो, XYZ, आप किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु उठाते हैं, तो उस पे आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, उसी चीज के इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक बेटा। बात करते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा? लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ओके बेटा। इसी को हम डिनोट करते हैं किससे? सीपी से। किससे करते हैं बेटा? सीपी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? सीपी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सीपी से डिनोट करते हैं। और एक होता है सेलिंग प्राइस। एक क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? एसपी से। किससे करते हैं बेटा? एसपी से डिनोट करते हैं। ओके बाबू। ये चीज, दो चीज समझ में आई। एक होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है क्या? कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य। लागत मूल्य और बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक बेटा।
जैसे कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें आप, बुकों की कंपनी है, आप बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आप बुक प्रोवाइड कराते हैं और उस बुक की कीमत है आपके पास 5,000 रुपये। ओके बेटा, 5,000 रुपये, और आप उसको मार्केट में ले जाकर एक बुक बनाते हैं जिसकी कीमत है 5,000 रुपये, आप उसको मार्केट में ले जाकर आप उसकी कीमत रख देते हैं 6,000 रुपये। कितने रुपए रख देते बेटा? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये रख देते हैं, और आप कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाते हैं? कोई वस्तु 5,000 रुपये में बनी और उस पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो वस्तु कितने में बिक रही है? 6,000 रुपये में। कितने का प्रॉफिट कमाया आपने? 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का कमाया कितने पर? 5,000 रुपये पर। इंटू क्या कर देंगे आप? 100। तो आपका कितना परसेंट निकल आएगा? 20%। क्या निकल आएगा आपका? 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा बेटा। क्या होगा आपका? 20% का प्रॉफिट होगा बेटा। क्या होगा आपका? 20% का बेटा प्रॉफिट होगा आपका। क्या होगा आपका? 20% का प्रॉफिट होगा। अब आगे चलते हैं, अब मेन मेन चीजों की बात करते हैं बेटा। जब बेटा कल वाली चीजें आपके समझ में आई? ठीक 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 ठीक। अब बताइए बेटा, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं लागत प्राइस, या इसी को बोलते हैं, इसी पर बोलते हैं टोटल इन्वेस्ट। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? टोटल इन्वेस्ट। यानी किसी वस्तु पर टोटल इन्वेस्ट किया आपने, जैसे कि आपने एक चेयर बनाई या एक ये पेन बनाई, इस पेन बनाने में आपको 100 रुपीज या 1,000 रुपीज का खर्चा हुआ, तो आपका इन्वेस्ट टोटल कितना हुआ? 1,000 रुपये का टोटल इन्वेस्ट हुआ, है ना बेटा? 1,000 रुपये का क्या हुआ? टोटल इन्वेस्ट हुआ। और यहीं से बात करते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक होता है बेटा सेलिंग प्राइस। क्या होता है बाबू? इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक बेटा, विक्रय मूल्य। और इसे डिनोट करते हैं एसपी से। किससे करते हैं बेटा? एसपी से डिनोट करते हैं इसे। किससे करते हैं बाबू? एसपी से डिनोट करते हैं ना बेटा, एसपी से डिनोट करते हैं। जैसे कि एसपी सेलिंग प्राइस, या सीपी बड़ा होता है या सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो हमेशा याद रखना जब भी प्रॉफिट की बात होती है, किसकी बात होती है बेटा? प्रॉफिट की। जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो अपना सीपी क्या होता है? अपना सेलिंग प्राइस क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सीपी हमेशा, सॉरी, एसपी हमेशा बड़ा होता है किससे? सीपी से। यानी क्योंकि सीपी कॉस्ट प्राइस तो हमेशा छोटा रहेगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। और जब लॉस परसेंट की बात होती है तो हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होती है? हमेशा छोटा होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। है ना बेटा? कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपना? हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है।
सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है कब? जब किसी वस्तु पर हमें क्या होता है? लॉस। सेलिंग सॉरी, कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है जब हमें किसी वस्तु पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लॉस होता है तब क्या होता है? सेलिंग प्राइस हमें वो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? मान लीजिए 8,000 रुपये है और इसका सेलिंग प्राइस है 7,000 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है? 7,000 रुपये है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है? लॉस है हमें। कोई वस्तु 8,000 रुपये की थी और अब हमें वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ रही है? 7,000 रुपये में। तो वह वस्तु कितने रुपए में घाटा दे रही है हमें? 1,000 रुपये का घाटा करके जा रही है। तो वह वस्तु पर 1 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ओरिजिनल वस्तु पर कितनी थी? ओरिजिनल वस्तु 8 रुपए थी, यानी 8 पर 1 का लॉस हुआ। तो कितने परसेंट का लॉस होगा? तो हमें 12.5% का क्या होगा बेटा? लॉस होगा। ठीक बेटा। अब बताइए, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 12,000 रुपये है और हमें सेलिंग प्राइस पर 16,000 रुपये का बेचना पड़ रहा है। तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? या लॉस होगा? क्या होगा बेटा? हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताइए बाबू। मान लीजिए कोई वस्तु 12,000 रुपये में आपने कंप्लीट की और उसको बेच दिया 16,000 रुपये में, तो आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 4,000, 4,000 रुपये का। कितने का? 4,000 का प्रॉफिट कमाया। आपकी ओरिजिनल वस्तु थी, उसकी कीमत क्या थी? 12,000 रुपये। इंटू 100। तो आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाया। कमाया ना बेटा? कमाया। आया चीज क्लियर? हुई चीज क्लियर बेटा? हुई ना बाबू? अच्छा, कमेंट में भाई कह रहा है सर थोड़ा धीरे धीरे चलिए। चलिए चलिए। हाँ, और बाबू कोई? अच्छा बेटा, आगे चलिए। अब इसको साफ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है और आपने अपनी कंपनी में किसी वस्तु का कोई सीपी है, उस वस्तु की प्राइस रखी आपने 500 रुपये। क्या रखी बेटा? 500 रुपये रखी है आपने प्राइस। और आपने क्या किया? उस पे 300 रुपये का क्या कर दिया? एक बोनस चिपका दिया। तो अब वह वस्तु मार्केट में जाके उसकी प्राइस क्या हो गई? 300 रुपये और चिपका के लगा दिया और आपने उस वस्तु की प्राइस कीमत क्या रख दी? 800 रुपये। क्या रख दी बेटा? 800 रुपये रख दी आपने।
तो इसी जो 300 रुपये आपने चिपकाया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बेटा बोलते हैं मार्कअप। और इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि जो मार्केट की प्राइस है, इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा? अंकित मूल्य। है ना बेटा? क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य बोलते हैं। जी जी जी। मार्कअप बड़ा होता है। हमेशा मार्कअप, मार्कअप में से सेलिंग प्राइस घटाया जाता है। जैसे एमपी माइनस के सेलिंग प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। आपने कोई वस्तु की अंकित मूल्य, तो मान लीजिए आपने 800 रुपये रखा, यानी कि कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये, और आपने मार्केट में उस वस्तु की कीमत यानी कि मार्कअप एमपी रख दिया आपने 800 रुपये बेटा, और आपने सेल कर दिया उसे 700 रुपये में, यानी कि उसका सीपी कर दिया कितना? 700 रुपये। तो अपने 800 रुपये पर कोई वस्तु थी, 800 रुपये की वस्तु थी, यानी 800 रुपये उस पर मतलब तुम अंकित हुआ था मार्केट प्राइस, और आपने उसे ग्राहक को 700 रुपये में दे दी। ग्राहक आया और आपने कहा हम आपको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे, और आपने डिस्काउंट प्रोवाइड कराने पर आपने उस वस्तु को 800 रुपये की वस्तु को 700 रुपये में दे दी। ग्राहक भी खुश और आप भी खुश। है ना बेटा? तो आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए बेटा? 100 पर। 100 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। कितने पर दिया आपने? 800 पर। और इंटू 100। तो आपने उस ग्राहक को कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? बताइए बेटा, 1/8 कितना होता है? 12.5% का। आपने 12.5% का क्या दिया? उसे डिस्काउंट दिया। क्या दिया बेटा उसे? 12.5% का डिस्काउंट दिया। अब आपसे पूछे कि आपको टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि कोई वस्तु थी 500 रुपये में, और उसे बेच दिया आपने कितने में? 700 रुपये में। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? टू। हाँ हाँ, 200 का फायदा हुआ। और 200 का फायदा कितने पर हुआ? 500 पे। इंटू 100। और दो जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20। यानी कि आपको टोटल वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? आपको टोटल वस्तु पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है बेटा। आया समझ में? तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आते हैं और आपको गुमराह कर देते हैं। आपको यही नहीं आप समझ पाते कि मार्केट में इसकी प्राइस ये थी और इसको सेल ये कर दिया, और बोल देता कभी कभी कॉस्ट प्राइस पर ही उस वस्तु को बेच रहा है, मार्क प्राइस ये है। उस जगह इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, वहां पर आपको एग्जामिनर गुमराह कर रहा होता है, और आपको समझने में क्या होता है बेटा? डाउट होता है। बस इसी चीज को देखते हुए चलना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक बेटा। मान लीजिए कोई वस्तु है, आपकी एक कंपनी है। आपकी कोई कंपनी है। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है,
और आप उस कंपनी में एक टीवी बनाते हैं, और आपने उस टीवी की कीमत रखी है आपने 10,000 रुपये। क्या रखी है बेटा? 10,000 रुपये रखी है। आपने क्या किया, 10,000 रुपये रखी है, और आपने उसी वस्तु को मार्केट में ले जाकर आपने उसकी कीमत रख दी 15,000 रुपये। आपने उस वस्तु की कीमत मार्केट में रख दी 15,000 रुपये, ठीक बेटा? आपने सोचा कुछ तो प्रॉफिट होगा, 10,000 रुपये की मेरी लागत है, क्या मैं फ्री में तो बना नहीं रहा जो देता रहूं। तो 15,000 रुपये आपने मार्केट में रख दिया। और अब आया आपके पास एक ग्राहक, उसने पूछा भाई ये टीवी कितने का दे रहा है आप? तो भाई ने बोला कि मैं 15,000 रुपये की दे रहा हूँ। कि भाई बोला नहीं नहीं आप ज्यादा महंगी दे रहे हो। तो आपने बोला कि मैं आपको कुछ डिस्काउंट देके, और इस वस्तु को उसने 12,000 रुपये में उस ग्राहक को क्या दे दी, उस वस्तु को 12,000 रुपये में, उसने उस टीवी को ग्राहक को 12,000 रुपये में दे दी। अब आप बताइए, उस दुकानदार को या उस कंपनी वाले को कुछ प्रॉफिट हुआ या कुछ लॉस हुआ? 10,000 रुपये की उसकी वस्तु बनी थी, और उसने 12,000 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ? बताइए। ठीक, अब बताते हैं हम। यानी कि उसने मार्कअप कितना किया? मार्कअप उसने किया 5,000 रुपये का। 10,000 रुपये की वस्तु पर उसने 5,000 रुपये का क्या किया, मार्कअप किया। मार्कअप किया कि उसने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के लगा दिया, और 15,000 रुपये की वस्तु बना दी, 10,000 वाली 15,000 रुपये में बना दी। और उसने उस वस्तु को सेल किया कितने में, 12,000 रुपये में। 12,000 रुपये में किया, और ग्राहक को डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया? यानी उस वस्तु की कीमत थी 10,000 रुपये, और उसने मार्कअप किया 5,000 रुपये का, वस्तु हो गई 10,000 रुपये में। और उसने सेल कर दिया उस वस्तु को कितने रुपए में, 12,000 रुपये में। तो उसने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया बेटा? मार्कअप वस्तु से उसने सेलिंग प्राइस पर कितने डिस्काउंट दिया बेटा? 3,000 रुपये का। और कितने पर दिया बेटा? 15,000 पर। तो उसने ग्राहक को 20% का क्या दिया बेटा, डिस्काउंट दिया। एग्जामिनर ऐसे ही आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है इसी तरीके से बना के कर, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10,000 रुपये में बनाया, और उसे 5,000, और उसका अंकित मूल्य 5,000 रुपये बढ़ाकर उसे ग्राहक को उस वस्तु को 12,000 रुपये में बेच दिया। तो आप बताइए उसने ग्राहक को कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? पूछ लेगा बेटा तो आप फंस जाते। और इसी में पूछ लेता तो बताइए कंपनी को या मालिक को उसे कितने वस्तु बेचने पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो उसने क्या किया, ग्राहक आया उसे 20% का डिस्काउंट दिया। उसने ये कहा ग्राहक से कि मैं तुझे 20% का डिस्काउंट देकर और इस वस्तु को 15,000 वाली वस्तु को 12,000 रुपये में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक बेटा? अब क्या पूछ रहा है कि टोटल वस्तु पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10,000 रुपये की वस्तु उसने बेच दी कितने में, 12,000 रुपये में। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 रुपये का। और हुआ कितने पे बेटा, 10,000 रुपये की वस्तु थी उसने, और इंटू बेटा 100। और क्या करेंगे हम, जीरो से तीन जीरो कट जाएगा। तो ग्राहक कंपनी को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बेटा, 50% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बेटा कि नहीं हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आया समझ में? ठीक बेटा।
यही चीज समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक बेटा, आगे चले। आगे चले बेटा। अच्छा, फिर से बताइए आप कि अगर एक बस कंपनी है और उस कंपनी का सीपी रखा है आपने 18,000 रुपये, और आप मार्केट प्राइस उसकी रखते हैं आप 20,000 रुपये, 20,000 रुपये रखते हैं, और आप उसे सेलिंग प्राइस उसकी 12,000 रुपये रखते हैं। अब बताइए, जो मालिक है उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? हाँ बेटा, कल से कराएंगे। मंडे से एक सीट पेपर लगवाएंगे और उसे चालू करेंगे। ठीक बेटा, ठीक। एसटी चालू करेंगे। ओके ओके। हाँ, किसी की भी उठा लेंगे। जी जी। कीजिए बेटा। अच्छा, आप बताइए। यानी कोई वस्तु थी 18,000 रुपए की। ठीक बेटा। 18,000 रुपए की है। ठीक। यानी कि कितने परसेंट का मालिक को घाटा हुआ? यानी कोई वस्तु थी 18,000 रुपए की, और उसने बे कितने में दी है बेटा? 12,000 रुपए में। लॉस कितने का हो रहा है उसे? 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का घाटा हो रहा है, और हो कितने पर रहा है? 18,000 रुपए की वस्तु पर। अपने जीरो से तो क्या कट जाएंगे? जीरो इंटू क्या हो जाएगा? 100। 6 से 3 बार कट जाएगा। तो उस ग्राहक मालिक को कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 33 सही, 1/3% का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है ना बेटा? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है। ठीक ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर, मार्कअप कितने परसेंट का हो रहा है? अच्छा बेटा, ये बताइए, 18,000 रुपए की वस्तु है, और वो है वस्तु बेटा 20,000 रुपए में बिक रही है। तो हमें मार्कअप कितने परसेंट का हो रहा है? यानी 18,000 से 2,000 बढ़ रहा है, तो हो रहा है 20,000। यानी कि 18,000 की वस्तु है, और उस पे 2,000 का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इंटू क्या कर लेंगे हम? 100। अच्छा अच्छा, ये चीज ना बताएं बेटा। अभी क्या है, शुरुआत है, इसलिए हम तुमको ये सब बट्टे, ये कट्टे सब सिखा रहे हैं। अभी जैसे ही जैसे रिन्यू करेंगे, चीजों को बढ़ाते हुए जाएंगे, वैसे ही ये सारी चीजें रेशियो में बदल जाएंगी। और जैसे ही रेशियो में बदली, वैसे ही आप मैच्योर होने लगेंगे, चीजों को पकड़ने लगेंगे। और जब मैच्योर होने लगेंगे तो आप ये जीरो जीरो नहीं लिखेंगे, फिर आप सीधा सीधा लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? ये तो खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना आएगा? 9। तो कितने परसेंट का उसने मार्कअप हुआ? 11 सही, 1/9% का उसने क्या किया? मार्कअप किया। ये आया हुआ है बेटा क्वेश्चन।
यस बेटा। हाँ मंडे से लगा दें बेटा, एक एसटी लगाएंगे। जी जी जी। ठीक। आया बेटा समझ में। ठीक ठीक। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, और कीजिए। हम्म। हाँ कल बताया था। ठीक ठीक ठीक। बेटा आप, हाँ अग्निवीर के लिए लाएंगे। ठीक ठीक, मंडे से ही, मंडे से ही। ठीक बेटा। ठीक ठीक। ठीक बेटा ठीक। ठीक बेटा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू।